नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा और भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यहां पर देखिए, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग दोनों ही टाइप के सवाल लिखे हुए हैं। अगर आपको इन दोनों में से किसी में भी समस्या आती है, किसी में भी थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर इस टाइप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो सवाल हैं, दोनों को सवालों को हमें समझना है, डिटेल्स में समझेंगे। तो देखिए, पहला जो सवाल है ये हमारा गुणा का है। सबसे पहले हम गुणा के सवाल को ही सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए, जो पहला सवाल है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए क्या है हमारा, है सबसे पहले 4/5, फिर इसके बाद में गुणा, फिर है हमारा 25/2 है, फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर है 9/7, फिर इसके बाद में दिया गया है 28/3 दिया गया है, ठीक है। 28/3 हमें दिया गया है। अब देखिए गुणा करने का तरीका क्या है। सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है कि नीचे वाली किसी भी संख्या से अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो सबसे पहले हमें यही करना है, उन संख्याओं को काट देना है, ठीक है। तो चलिए, जो जो संख्याएं कट रही हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 से 28 कट सकता है, 5 से 25 भी कट सकता है, 3 से 9 भी कट सकता है। तो जो जो कट रहा है उसको काटिए। तो देखिए सबसे पहले यहां पर 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहां पर 2 दूनी 4, ये 4 कट गया। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब यहां पर 5 से 25 को काटते हैं। तो देखिए 5 एकम 5 और यहां पर ये 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25। क्लियर है। अब देखिए यहां पर 3 से 9 भी कट जाएगा। तो चलिए यहां पर 3 से 9 को काट देते हैं, 3 एकम 3, ठीक है। और यहां पर 3 तिरका 9। अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में काटेंगे, क्योंकि ज्यादा यहीं पर काट देंगे तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी संख्या से क्या कटा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, 2 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2, और बटे में यहां पर क्या है, 1 है। फिर यहां पर क्या है, गुणा, फिर इसके बाद में देखिए 5 है, तो ये हमने लिख दिया 5 बटे, फिर यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये आ गया 1, ठीक है। फिर से हमारा ये क्या है, गुणा। अब यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये आ गया हमारा 3 बटे, यहाँ पर क्या है 7 है, तो ये आ गया 7, फिर इसके बाद में गुणा, यहाँ पर क्या है 28 और बटे में क्या है 1, ठीक है। देखिए, तो ये हमने अब लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 7 है, 7 से 28 भी कट जाएगा, तो इसको भी काट देते हैं। तो चलिए काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, ठीक है। अब जो संख्याएं बची हुई हैं उनको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो देखिए सभी संख्याएं एक एक बची हैं, और ऊपर जो है वही संख्याएं बची हुई उनका हमें गुणा करना है, ठीक है। तो ऊपर की संख्या क्या है, 2 गुणा 5, फिर से क्या है 3, फिर गुणा 4, और बटे में यहां पर देखिए 1 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। अब 1 को कितनी भी बार लिखकर गुणा करो, 1 ही आना है, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि भाई नीचे जो है वो 1 आएगा। इनका गुणा करिए, तो देखिए 5 दूनी 10, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10, फिर इसके बाद में गुणा, 3 चौके 12, तो ये आ गया हमारा 12। अब देखिए 12 और 10 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। और 1 से 120 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 120 ही आएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आ गया है, 120 निकलकर आ गया है। यानी कि जो इतना बड़ा भिन्न का सवाल आपको दिख रहा है, इसका आंसर क्या है, 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसका आंसर आ गया है हमारा 120, ठीक है। देखिए कितना सिंपल था, बहुत आसानी से हो गया। लेकिन जो भाग का सवाल होता है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है। मतलब कि जो भाग है उसको गुणा बना के हल करना होता है, वहां पर थोड़ी समस्या आती है। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं डिटेल्स में, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, तो इसको साफ कर देते हैं और दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं और दूसरे सवाल को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अब आपके सामने लिखा हुआ है 4/5 भाग 7/2 भाग 6/7 भाग 3/4। इसको लिखेंगे अब हम यहां पर, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4/5 भाग, इसके बाद में क्या है 7/2, फिर इसके बाद में क्या है भाग, फिर इसके बाद में दिया गया है 6/7, फिर से भाग, और हमें दिया गया है 4/3।
अब इसको कैसे हल करना है, तो देखिए जब भाग भिन्न का भाग हमारे सामने आ जाता है तो भाग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं उसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें दिया गया है 4/5, तो इसके आगे संख्या क्या है 7/2, फिर इसके बाद में भाग है, फिर इसके बाद में क्या है 6/7, फिर भाग है, फिर 3/4, तो ये संख्याएं हमें दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे इन सभी को क्या करेंगे भाग से गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहली संख्या क्या है 4/5, तो ये हमने लिख लिया 4/5। अब यहाँ पर जो भाग है इसको हम क्या करेंगे गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणा। ठीक है, अब इसके आगे संख्या क्या है, जैसे ही हम भाग को उल्टा करके गुणा कर देंगे उसके सामने की जो संख्या है वो भी पलट जाएगी, तो जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से भाग है, इसको भी हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके आगे संख्या कौन सी है 6/7, तो इसको भी पलट दीजिए, ये हो जाएगी हमारा 7/6। ठीक है, फिर से भाग है तो इसको भी हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और इसको भी पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। क्लियर। चलिए अब देखिए जैसा हमने पहले वाले सवाल को सोल्व किया था, अब सेम इसको वैसे ही हमें हल करना है, क्योंकि ये भी अब गुणा का सवाल बन गया है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम क्या है कि अगर नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट दीजिए, फिर इसके बाद में हल करिए। ठीक है, तो जो जो संख्याएं कट रही हैं उनको हम क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 4/5, 5 से देखिए कोई भी संख्या नहीं कट रही है, 7 से ये 7 कट जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो 2 है इससे ये 2 कट जाएगा, तो इस 2 से हमने काट दिया 2 एकम 2 और इससे इसको काट देंगे 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 भी कट रहा है तो ये काट देंगे 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4। अब जो बचा हुआ है उसको आगे लिखेंगे, तो जो बचा हुआ है उसको अब लिख लेते हैं। तो देखिए ये 4 कट गया तो 1 बचा, तो ये आ गया हमारा 1 और बटे में 5 है तो ये आ गया 5। ठीक है, फिर गुणा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है और नीचे भी 1 ही बचा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है तो ये हो गया गुणा 1/1। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए 1/1 यहाँ पर भी बचा हुआ है, दिया गया 1/1। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा है, पूरे सवाल में सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। देखिए इतने लंबे लंबे सवाल थे लेकिन इनका आंसर देखिए कितनी आसानी से निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए ये बहुत आसान होते हैं, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट लगता है समझ में नहीं आता है तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं गुणा भाग भिन्न के गुणा और भाग के ऊपर, उनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।